क्यों ना हम प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये वचन लोगों के जीवन बदलने वाला वचन रहे। इस वचन के द्वारा लोग तेरे और करीब आ सके पिता परमेश्वर। इस वचन में तेरी सामर्थ को मांगते हैं, तेरे लहू को मांगते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन में पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन चेंज हो पिता परमेश्वर, इसी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले सारे वचन के लिए पिता परमेश्वर, सारे सरमन के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सरमन के द्वारा तो हमें ब्लेस करे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। बाजू वालों को बोलो मैं बहुत खुश हूँ, हालेलुया। उसको पूछो क्यों खुश है तू पूछो उससे क्यों खुश है। क्योंकि मेरे पास यीशु है। बोलो क्योंकि मेरे पास कौन है। एक और बार पूछ मैं क्यों खुश है। बाजू वालों को बोलो मैं खुश हूं। फिर से पूछो, फिर से पूछ क्यों खुश है। क्योंकि मुझ में पवित्र आत्मा है, हालेलुया। एक और बार पूछो क्यों पूछो क्यों खुश है। क्योंकि मेरे साथ पवित्र आत्मा के गिफ्ट भी है, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पूछो कि मैं बहुत खुश हूं। पूछो क्यों खुश हूं। एक गिफ्ट नहीं 9 गिफ्ट है, हालेलुया, हालेलुया। कितने गिफ्ट मिले हमको पवित्र आत्मा के। 9 गिफ्ट है, हालेलुया। उसको बताओ 9 गिफ्ट है मेरे पास। बाजू वाले को बताओ 9 उपहार है हमको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के साथ। कितने उपहार दिया। 9 उपहार दिया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे दीदी, यूहन्ना 14:12। यूहन्ना 14:12 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये कौन कह रहा है। यीशु कह रहा है ना। यीशु कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्या कह रहा है वचन। जो काम यीशु करता था उससे ज्यादा बड़े काम कौन करेगा। क्यों। क्योंकि मैं कहां जाता हूं, पिता के पास। क्या करता हूं जाके, पवित्र आत्मा भेजता हूं आपके लिए, हालेलुया। यीशु जानता था कि मैंने जो काम किया 3-3.5 साल में, वो काम बहुत नहीं है, वो कम है। उससे भी बड़े काम बाकी है, उससे भी बड़े काम होना बाकी है। और यीशु यही कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूं और जाने के बाद मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं कि मैंने जो काम किया वो तो तुम करोगे। मैंने क्या क्या काम किया। मुर्दों को जिलाया। मैंने क्या काम किया। मैंने बीमारों को चंगा किया। मैंने क्या काम किया। लंगड़ों को मैंने दौड़ाया, हालेलुया। मैंने क्या काम किया। मैंने एक रक्त से बहने वाली स्त्री को ठीक किया। मैंने क्या काम किया। मैंने कोढ़ियों को, जो जिसको कोई नहीं पूछता था, उसको शुद्ध किया। मैं आपको एक भेद की बात बताऊं, ये वचन नहीं है मगर मैं आपको भेद पे लेके जा रहा हूं। यीशु को आप देखोगे ना, यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जो इजीली एक्सेस होता था। इजीली एक्सेस यानी इजीली मिल जाता था, इजीली लोगों के पास मिल जाता था। मैं सोचता हूं वो जो 12 साल से रक्त बहने वाली स्त्री है ना, वो क्या कर रही थी। वो भीड़ में भी यीशु के पास जाके उसको छू ली। इतना वो उपलब्ध रहता था। इतना भीड़ रहने के बाद भी उस स्त्री को ये अधिकार था, उपलब्धता थी कि यीशु की, कि उसको जाके उसने छू ली। इतना वो उपलब्ध रहता था कि कोढ़ी को वो जाके छू लेता था। हम अपने जिंदगी से देखते हैं कि हम तो उपलब्धि नहीं रहते। हम तो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध नहीं रहते। हम दूसरों के लिए हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध नहीं रहते। लेकिन जब हम यीशु को देखेंगे, यीशु उस स्त्री के लिए भी उपलब्ध था। आपको पता है पुराने नियम में जिस स्त्री का रक्त होता था, पीरियड चलते थे, वो स्त्री अपवित्र घोषित की जाती थी। उसको मंदिर में भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। आप मेरे साथ हैं। उसको मंदिर में भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन वो जो पवित्र यीशु है, उसके पास जो अपवित्र स्त्री थी, उसका एक्सेस था कि वो यीशु को छू सके।
हालेलुया। उसको क्या था? वो एक्सेस था, वो अधिकार था कि वो यीशु को छू सके। हालेलुया। आप सोचो, आप एक्सेसिबल हो क्या? कौन यीशु की तरह बनना चाहता है? आपको एक्सेसिबल रहना पड़ेगा, आपको दूसरों के लिए उपलब्ध होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो पैसे वाला है तो पैसे वाले के पास जाके प्रार्थना करेंगे, आपको गरीब के घर भी जाके प्रार्थना करेगा पड़ेगा, आपको बीमार के घर भी जाके प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको झोपड़ियों में, आपको कचरों में भी जाके प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यीशु की तरह बनना है। हालेलुया। यीशु का देखो, मैं सोच रहा हूँ, वो जो स्त्री जिसको सब दूर भगाते थे, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती थी, लेकिन जो मंदिर का जो परमेश्वर उसको जाके टच करके आ गए। कोड़ियों को कहाँ रखते थे? दूर रखते थे। कोड़ियों सोचता होगा प्रभु मेरे को दूर से ठीक कर दे, वो ऐसा नहीं आता होगा, लपेट नहीं जाता होगा यीशु को, दूर से ठीक कर दे। यीशु खुद गया, ले भाई मैं तेरे को गले लगाता हूं तो ठीक हो जाए। इतना एक्सेस था उसके पास। हालेलुया। हमें भी वैसा बनना है। यीशु क्या बोला? कि मैंने जो काम किया है वो तो तुम करोगे। बाजू वाले को बोलो, यीशु ने जो काम किया है वो तो मैं पक्का करूंगा, लेकिन उससे बढ़कर भी करूंगा, उससे ग्रेटर करूंगा, उससे बड़ा करूंगा। बोलो बाजू वाले को, यीशु ने जो काम किया है वो तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन उससे बढ़कर करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु पिता के पास जाने के बाद पवित्र आत्मा मुझे दिया है। अब पवित्र आत्मा क्या है, कहां है? ग्रहण करना है आपको, यही है। वापिस नहीं लेके गया। कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा उतरी तो वापिस गई 35 के दिन के बाद। लिखा है क्या? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को वापिस लिया? नहीं लिया। आपके पास है, आपको क्या करना है? ग्रहण करना। मैं तैयार हूं आज पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। आपको एक कहानी बताता हूं। यह कहानी आपको मिलेगी उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय में मिलेगी। अब मत पढ़ो, मैं आपको बहुत बड़ा है वो अध्याय। उसमें वर्णन है इसहाक की शादी का। कौन कौन सुना है एक स्टोरी? इसहाक की शादी का, उत्पत्ति 24। इसहाक की शादी के लिए अब्राहम के नौकर को अब्राहम ने बोला कि बेटा जा, और तू जाके मेरे लिए क्या लेके आ? इसहाक के लिए बहू लेके आ। नहीं, इसहाक के लिए नहीं, मेरे लिए बहू लेके आ। ठीक है। और जब मैंने ये अध्याय पढ़ रहा था तो मेरे को पवित्र आत्मा अलग तरीके से बताई। अब्राहम का नौकर अपने मालिक की बात माना और 10 ऊंट लेके, जो भी उसके पास सामग्री थी उसको 10 ऊंटों को डाला और लेके गया कहां पे? अपनी मालिक की आज्ञा पूरा करने के लिए। फिर उसके मालिक ने बोला था कि मेरे लिए बहू लेके आना, इसहाक के लिए पत्नी लेके आना। अब वो उसने प्रार्थना की कि जो मेरे 10 ऊंटों को पानी पिलाएगा और मुझे भी पानी पिलाएगा, मैं उसको समझ जाऊंगा वो तेरे तरफ से है। तो उसको वहां पे रेबेका ने क्या किया? उसको भी पानी पिलाया और उसके 10 ऊंटों को भी पानी पिलाया। और मेरे ख्याल से जब वो वहां पे जो रेगिस्तान है, वहां पे जो कुएं रहते, नीचे सीढ़ी से जाके पानी भर के लेके आने पड़ते होंगे। इट मींस उसने कितना परिश्रम किया होगा, कितना तकलीफ उठाई होंगी, और 10 ऊंटों को पानी पिलाया। एक ऊंट कितना पानी पीता है? 50 लीटर से ज्यादा पीता है। कितना ऊपर नीचे की होंगी? 100 लीटर। जितना पानी पिए उतना कम ऊंट के लिए। लेकिन उसने किया। उसके जो सेवक है उसने बोला, यार ये है परमेश्वर की तरफ से बेटी। अब उसने क्या किया? उसके पिताजी को बोला कि भाई मुझे आपकी बेटी पसंद है, तो एक काम करो, ये सोना है ना, उसको पहना दिया। बाइबल बोलती है 47 अध्याय में वचन में 24 के कि उसने क्या किया? नाक का उसको पहना दिया, कुछ और गोल्ड के ऑर्नामेंट उसको पहना दिया। इट मींस वो रेडी थी पहनाने के लिए। ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर जानबूझ के पहना रहा है, वो तैयार थी पहनने के लिए। वैसे ही पवित्र आत्मा आपके पास है ना, तो जो 9 गिफ्ट्स है ना, जो 9 उपहार है ना, वो आपको मिल गए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के पास है ना, जैसे एलाइजर जो उसका सेवक था, जब उसने पसंद किया, बोला कि तू अब हमारे अब्राहम की बहू बनेगी, इसहाक की पत्नी बनेगी, तो ये ले गिफ्ट। वैसे ही पवित्र आत्मा के पास है ना, तो पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है
गिफ्ट आपका है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के 9 सुपर नेचुरल गिफ्ट के बारे में। कितने? बोलो बाजू वालों को, आज मुझे 9 सुपर नेचुरल गिफ्ट मिलने वाले हैं। 9 अलौकिक गिफ्ट, उपहार, 9 अलौकिक उपहार आज मुझे क्या मिलने वाले हैं? मिलने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियंस 12:8 से 10 पढ़ेंगे। यहाँ पे 9 पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बताया जा रहा है। हमने पवित्र आत्मा पा चुकी है, अब उसके फलों के बारे में जानेंगे। और मैं ये प्रोफेसी करता हूँ, जो ये फलों को पहचानेंगे ना, वो और आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, पढ़ेंगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, हाँ, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। पहला क्या है? वर्ड ऑफ विजडम, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? बुद्धि की बातें, बुद्धि की बातें। दूसरा, ज्ञान की बातें। जब पवित्र आत्मा आती तो हमको क्या देती? पहले बुद्धि देती। बोलो मेरे साथ, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, हीलिंग को चंगाई, मिराकल्स, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्मा पहचानने की परख, अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद। हालेलुया। कितने हो गए? 9। जब पवित्र आत्मा हमको मिली तो ये सब 9 गिफ्ट हमको मिल गई। वो ऑलरेडी हमारे पास है। बोलो, मेरे पास पवित्र आत्मा है, और ये 9 फल भी है मेरे पास। हालेलुया। जब इसाक ने रेबेका से शादी किया तो इसाक के पास जितना भी सोना होगा, इसाक ने किसको दिया होगा? रेबेका को दिया होगा ना। वो रखा होगा क्या? नहीं, ये एक नाक कान की बाली मैं पहनता हूँ, ऐसा बोला होगा। ये नाक की बाली मैं पहनूंगा, तू वाली पहनना, ऐसा बन। पूरे जितने थे वो सारे उस किसके हो गए थे? रेबेका के हो गए थे। इसीलिए ये सारे जो 9 जो भेंट है ना, गिफ्ट है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ, ये घोषणा करता हूँ, जो लोग सीरियसली सुनेंगे ना, उनको ये सारे गिफ्ट्स उनके पास मिलेंगे। हालेलुया। ये मात्र गिफ्ट नहीं है, ये आपका हथियार है। बोलो बाजू वाले को, ये मात्र गिफ्ट नहीं है, ये मेरे हथियार है। बोलो फिर से, ये 9 गिफ्ट्स ओनली गिफ्ट नहीं है, ये मेरे हथियार है जो मेरे जीवन को आगे लेके जाएगा। हालेलुया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक पेड़ है, इसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला 3, दूसरा 3 और आखिरी के 3। जो पहला 3 है वो क्या शो करता है? पेड़ के फल। एक पेड़ लगा है, उसमें फल है। तो फल क्या क्या है? बुद्धि, ज्ञान और विश्वास। एक पेड़ को कैसे पहचानोगे? उसके फल से पहचानोगे। तो फल क्या क्या है? बुद्धि, ज्ञान और विश्वास। और वो पेड़ क्या क्या सर्विस देता है? छांव देता है, अच्छे फल खाने देता है। तो सर्विस क्या क्या है? चंगाई, चमत्कार और भविष्यवाणी। आप मेरे साथ हो? चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी। और परिपक्वता क्या क्या है? कि हम आत्मा पहचानते परमेश्वर की तरह। दूसरा, हम अन्य भाषा बोलते हैं। तीसरा, हम अन्य भाषा का अनुवाद करते हैं। जो लोग ऐसा बोलते होंगे कि मुझे यही फल मिला है, तो मैं उनको करेक्ट करूंगा कि आपको 9 के 9 मिल सकते हैं। हालेलुया। हमारा आदर्श कौन है? यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री उसके अंदर थी। वो एवेंजलिस्ट भी था, वो अपोस्टल भी था, वो प्रेरित भी, वो अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, वो पास्टर, वो शिक्षक और प्रॉफिट भी था। सब था। और ये जब सब था ना, तो ये जो 9 फल है ना, मैं चाहता हूं आपके जीवन में भी आए।
हालेलुया, आपके जीवन में भी है। पहला फल, फिर से बोलेंगे जोर से, मैं सिखाना चाहता हूं, जोर से बोले। पहला फल बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्मा परखना, अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद। आपने लिखा? हालेलुया। वर्ड ऑफ विजडम क्या होता है? वर्ड ऑफ विजडम यानी आत्मा पर बुद्धि, बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की आत्मा। ज्ञान की आत्मा क्या करता है? आपको किसी सिचुएशन में फंसे हो ना, यहां देखो मेरी तरफ, यहां देखो बच्चे, ज्ञान की आत्मा क्या करता है? जब आप किसी सिचुएशन में फंसे हो तो वो आपको ज्ञान की आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा क्या करेगा? बताएगा उस सिचुएशन के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में ज्ञान देगा कि क्या है। अब बुद्धि की समझ क्या करेगी? बुद्धि की आत्मा क्या करेगी? आपको उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, वो पवित्र आत्मा आपको। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? क्या कर रहा है पवित्र आत्मा? आपको जो सिचुएशन में फंसे हो, जैसे सर बोलते हैं कि मेरा घर अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो पवित्र आत्मा की वो हेल्प मांगेंगे, तो पवित्र आत्मा क्या बताएगा? उस सारे सिचुएशन का उसको क्या करेगा? ज्ञान देगा। कैसे करना है, कहाँ पिलर लगाने हैं, कैसे मुझे टाइल्स लेनी है, कैसे टाइल्स वाले को मेरे को एडजस्ट करना है। फिर समझ की आत्मा क्या करेगा? बुद्धि की आत्मा उसका सॉल्यूशन देगा। हम क्या करते हैं? हम अपनी आत्मा को लेके जाते हैं, बराबर है? सही बोलो, मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं, हम क्या करते हैं? अपनी आत्मा को लेके जाते हैं, और हमारी आत्मा कौन सी है? गड़बड़ी की आत्मा। हम सोचते नहीं, समझते नहीं, और जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन, जबकि लोगों को पता है कि हम क्या पाए हुए व्यक्ति हैं? पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, लेकिन हमको ही नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा के 9 फल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्चेस खुले हैं, बहुत सारे चर्चेस खुले, कई चर्चेस में तो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं मालूम। वो जैसा वचन लिखा ना 19 का, प्रेरितों के काम 19 का 1 से पढ़ोगे, जब पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया में गया, वहां पूछता है कि वहां के विश्वासियों को, क्या तुमने विश्वास पाते समय पवित्र आत्मा पाई क्या? बोले हम तो पवित्र आत्मा को जानते भी नहीं। ऐसे कई चर्चेस है जो पवित्र आत्मा के बारे में जानते भी नहीं, और ऐसे कई और चर्चेस है जो पवित्र आत्मा को जानते हैं मगर उसके भेंटों को नहीं जानते, उसके उपहारों को नहीं जानते। आज परमेश्वर को धन्यवाद करो कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको उसकी उपहारों के बारे में बता रहे। तो क्या करता है? जैसे आप किसी सिचुएशन में फंसे हो, तो जो नॉलेज की आत्मा है आपको बताएगी, ज्ञान की आत्मा कैसे क्या सिचुएशन है, क्या कारण है, सब कुछ। और जो बुद्धि की आत्मा उसको आपको उस सिचुएशन से निकाल देगी। तीसरा, फेथ। आप परमेश्वर पे फेथ करते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन से आता है। हालेलुया। फेथ जब डेवलप होगा ना, आप सुनोगे, आप पवित्र आत्मा पाओगे ना, तो पवित्र आत्मा आपको विश्वास दिखाएगा, और विश्वास से आप सुनोगे, वचन पढ़ोगे, और विश्वास क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। विश्वास कार्य बिना अधूरा है। चौथा, चंगाई की आत्मा। आप में पवित्र आत्मा है, आप कहीं भी चले जाओ, चंगाई करा के चाहोगे। हालेलुया। मुझे नहीं लगता आप प्रार्थना करोगे पवित्र आत्मा से भर के, कोई उसको सामने वालों को चंगाई नहीं मिलेगी। 100% चंगाई मिलेगी। हालेलुया। 100% चंगाई मिलेगी, क्योंकि वो गिफ्ट ऑलरेडी आपको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार लिए, जैसे मारे दीदी आपने कार लिया ना, कार में एसी है ना, ऑलरेडी है, इनबिल्ड है, तो मिरेकल ऑलरेडी आपके इनबिल्ड है। हालेलुया। चंगाई ऑलरेडी आपके इनबिल्ड है, आपको बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब पॉल भी बोलेंगे एसी तो है मगर पंखा नहीं है, वो ऑलरेडी इनबिल्ड है, ऐसा करता है वो। हालेलुया। चंगाई आप जिसके लिए भी प्रार्थना करोगे, आप विश्वास कीजिए वो फल आपके अंदर है। ये मैं नहीं, मेरे बाइबल बोल रहा है। मैं तो झूठा हो सकता मगर बाइबल झूठी नहीं हो सकती। फल ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको उसको यूज करना है। पांचवा,
चमत्कार का। जैसे ही हमने वचन किया, यीशु ने जैसा चमत्कार किया, उससे कई बड़े बड़े चमत्कार हम कर सकते हैं। हालेलुया। आप चमत्कार करोगे, मुर्दे जी उठेंगे। आप चमत्कार करोगे, अंधे देखने हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। एक से बढ़कर एक चमत्कार करोगे, वो इनबिल्ड है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ इनबिल्ड आई है। जैसे कार लिए हो तो कार के साथ और क्या आता है, चक्के आते ना, वैसे चक्के अलग से खरीदे के दीदी, इनबिल्ड चक्के। हालेलुया। वो ऑलरेडी आपके पास है। तीसरा प्रोफेसी। आप भविष्यवाणी करोगे क्यों रुकते भविष्यवाणी? कई लोग बोलते मुझे भविष्यवाणी का फल नहीं मिला, मुझे भविष्यवाणी का आशीष नहीं मिला, इसलिए मैं भविष्यवाणी नहीं करता। अरे वो इनबिल्ड है। कार लिए हो तो लाइट आती है ऑलरेडी आती है ना। इन सबको क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। हालेलुया। वो आपके पास इनबिल्ड है। चंगाई इनबिल्ड है। बोलो, चंगाई मुझ में इनबिल्ड है, चमत्कार मुझ में इनबिल्ड है, भविष्यवाणियां मुझ में इनबिल्ड है। हालेलुया। आत्मा जो सातवां है, आत्मा परखने की स्पिरिट। आत्मा परखने की भी स्पिरिट आपके में इनबिल्ड है। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते मैंने उसको पहचान नहीं पाया। आप बोल रहे हो तो आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहे। हालेलुया। जबकि ये स्पिरिट आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है। अन्य भाषा बोलते वो तो बोलते ही है, साथ में अन्य भाषा का अनुवाद करने की भी स्पिरिट इनबिल्ड है। हालेलुया। ये सब रेगुलर गिफ्ट है। बोलो, ये सब मेरे पास रेगुलर गिफ्ट है और मैं इसको यूज नहीं करती। बोलो बाजू वाले को, ये सब मेरे पास रेगुलर गिफ्ट है, मैं उसको यूज नहीं करता। सच्ची में यूज नहीं करता। हालेलुया। करते हैं कि हम यूज। और ये सब सारे जो गिफ्ट्स है, आपके विश्वास के द्वारा आपको ग्रहण करना है। वो ऑलरेडी पवित्र आत्मा इधर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा इधर है, इधर टहल रहा है। वो वापिस स्वर्ग पे नहीं गए हैं। आपको उसको ग्रहण करना है। हालेलुया। चंगाई ऑलरेडी मिल गई, आपको क्या करना है? उसको ग्रहण करना है। आप जब प्रेरितों के काम पढ़ोगे ना, 8वां अध्याय पढ़ोगे, 10वां अध्याय पढ़ोगे, तो वहां लिखा है फिलिप्युस जो था बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था। क्या कर रहा था? बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना आए, तब लोगों ने पवित्र आत्मा को रिसीव किया, ग्रहण किया। हालेलुया। यानी वो वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है। मींस ये यहाँ पे मोबाइल रखा है, आपको ऊपर से आने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी रखा। आपको क्या करना है? यहाँ से लेना है। चिन्ह, चमत्कार, चंगाई सब ऑलरेडी अब यहाँ पे हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियंस की पत्री 3 अध्याय 19-20। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, हाँ, जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। सारी भरपूरी पे परिपूर्ण हो जाओ। आगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हाँ, उस सामर्थ्य के अनुसार, हाँ, जो हम में कार्य करता है। जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। वो क्या बोल रहे हैं पौलुस? ऑलरेडी ये सब गिफ्ट कहाँ पे है? हमारे अंदर है। मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, भैया प्रोफेसी करो मेरे को, क्या होने वाला है, भैया बताओ आगे क्या होने वाला है। हन्ना का एग्जाम्पल देखो। हन्ना के एग्जाम्पल में दूसरी बार ले रहा हूं। हन्ना कहाँ थी? मंदिर में थी। अब मंदिर में क्या कर रही थी? वो प्रार्थना कर रही थी, जोर जोर से प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना करते करते क्या चिल्ला रही थी? चिल्ला कम प्रोफेसी ज्यादा कर रही थी कि क्या प्रभु मेरे अंदर कौन आ गया है, तू अगर मेरे को बेटा देगा तो, बेटी नहीं, क्या देगा? बेटा देगा तो मैं बेटा किसको अर्पण करूंगी। और वो खुद अपने लिए प्रोफेसी कर रही। वो एली को नहीं बुलाई, ये एली इधर आ मेरे लिए प्रोफेसी कर, बुलाई नहीं। जो अंदर में परमेश्वर था वो बाहर आया और उसको बोला, तूने जो भविष्यवाणी की है, तूने जो आत्मा का फल बताई है, उस आत्मा के फल के अनुसार। हालेलुया। क्यों जरूरत है हमको दूसरे की भविष्यवाणी की, जब वो भविष्यवाणी का फल मेरे अंदर है? सही बात है ना।
अभी आम के फल को बोलोगे तू आम खा, पेड़ को बोलोगे तू आम खा, खाएगा क्या? है ना, हम बचपन में सुनते हैं कि हलवाई अपनी दुकान की हलवाई नहीं खाता, मिठाई नहीं खाता, खाता है क्या? उसके पास ऑलरेडी है, सब कुछ ऑलरेडी आपके पास है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चंगाई आपके पास है, छुटकारा आपके पास, सब आप कर सकते, इनबिल्ट आया है। मगर प्रॉब्लम क्या होगी? वो पिक्चर देखे क्या आपने, वो रोबोट रजनीकांत की? हाँ, रजनीकांत की पिक्चर में रोबोट में क्या होता है? जो हाँ विलन रहता है उसको क्या करता है, उसमें रेड चिप डाल देता है, जो ब्लू चिप रहती है उसके बदले कौन सी चिप डाल देता है? हाँ, तूने देखा, मेरे को मालूम है। तो उसके जो चिप है ना, तो उसको चिप को क्या कर देता है? रेड चिप डाल देता है। तो शैतान कुछ नहीं करता, हम जाते हैं रेड चिप खरीदते हैं, खुद डाल लेते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आत्मा, ये सारे फल आपके पास ऑलरेडी है। और मैं ये घोषणा करता हूं, जब आप इस फलों को यूज करोगे, मुझे नहीं लगता आप जिंदगी में कभी पीछे जाओगे। हालेलुया। ये गुस्से का फल, ये नाराजगी का फल, ये चिड़चिड़ाहट का फल, ये हमारा फल नहीं है। लिखा है कि बाइबल में कि आत्मा के साथ गुस्से का फल आता है, आत्मा के पास साथ घमंड का फल आता है, लिखा है? नहीं लिखा है। किसका फल आता है? फिर से बोलेंगे, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्मा पर रखने की, अन्य भाषा का अनुवाद। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम ये सबसे भर जाए, ऐसा नहीं चाहता। आपको पता है, अपने बच्चों को खाना देते हो ना, दाल चावल सब्जी निकाल के देते हो, तो क्या आपका बच्चा बस रोटी खाता है तो उसको बस रोटी दोगे क्या? सभी खिलाते ना। जो पिता हमारा ऊपर बैठा है, ये 9 पूरे पहाड़ आपके लिए रखा है, वो चाहता है आप ग्रहण करो, आप लो, आप यूज करो उसको। आप इसको यूज करोगे तो अच्छे से चलोगे, अच्छे से जिंदगी जियोगे, वो चाहता है। हालेलुया। एक पत्री पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियंस की पत्री 5वां अध्याय 20 वचन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब बातों के लिए कौन सी बातें? बस पवित्र आत्मा के साथ जो सारे उपहार मिले, सब बातों के लिए क्या करो? प्रभु यीशु मसीह का। प्रेरितों के काम 1:8 में परमेश्वर बोलता है कि यू विल रिसीव पावर। आप पावर पाओगे, आप सामर्थ पाओगे। सामर्थ एक चीजों से नहीं बनता, टीम से बनता है। ये नॉट टीम, जो मैंने आज आपको बताया फल, परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। मैं एक आपको बात बताता, मैं एक बार एक दुष्ट आत्मा निकालने गया था, और वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं रही थी। मैंने उसको पूछा क्यों नहीं निकल रही? बोले मैं बहुत हूँ। क्या बोले? मैं बहुत हूँ। मैं बोला कितना है? बोले 37 हूँ। बोले, मैं बोला ठीक है तू बहुत है, मगर मैंने बोला मेरे पास एक वचन है। बोला 1 यूहन्ना 4:4, उसमें क्या लिखा है? पढ़ो 1 यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है। हाँ, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। मैंने उसको क्या बोला? जो मुझ में है वो तुझसे बड़ा है। कितना भी बड़ा शैतान आ जाए, कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन मैं आज आपको बोलता हूं, आपके अंदर जो है वो संसार से भी अधिक बड़ा है। ये मैं नहीं, मेरा वचन कहता है, परमेश्वर का बाइबल बोलता है। बोलो, मुझ में जो है वो संसार से भी बड़ा है। मैंने उसको बोला तू 37 है ना, तो 1000 भी रहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तू लाख भी रहता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझ में जो है वो लाखों से भी बढ़कर। हालेलुया। मुझ में कौन है? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा मुझ में है, वो लाखों से भी, करोड़ों से, अरे कोई भी आ जाए। मैंने एक व्यक्ति को बोला अभी बीच में, तू टेंशन मत ले, उन लोग लाख होंगे, मगर तेरे साथ एक प्रभु खड़ा हो जाए ना, वही काफी है।
हालेलुया। वो लाख होंगे मगर तेरे साथ एक प्रभु खड़ा हो जाएगा ना, वो काफी है। वो बैटल जीत गया वो आदमी। हम प्रॉब्लम क्या है, हम उसके पास लाख है। मैं आपको अंदर की बात बताता है ना, प्रॉब्लम क्या है, जब हमारा वाद विवाद होता है, अरे उसके साथ तो 2 लोग हैं, इसके साथ 3 लोग हैं, ऐसे टोटल पर लाके 5 लोग, मुझे 6 लोग जोड़ना पड़ेगा तब मेरी टीम ज्यादा बढ़ेगी। यही सोचते हैं ना। उसके पास 10 है तो मैं कितने लेके आऊंगा, 20 लेके आऊंगा। अरे वो लाख भी लेके आ जाए, 1 लाख लेके आ, 100 लाख लेके आ जाए, मगर आपके पास एक प्रभु खड़ा रहेगा ना, वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु ने 9 उपहार, 9 हथियार आपको दिए। वो सिचुएशन से आपको जिता देगा, सब कुछ करा देगा, वो सिचुएशन से बाहर भी निकालेगा, वो उसकी सर्विस भी देगा और वो आपको प्रभु में बढ़ाते भी जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैंने उसको बोला, भाई तेरे अंदर 37 होंगे, लेकिन मेरे अंदर जो है ना वो उससे, फिर से पढ़ेंगे दीदी, वो आखिरी वाला लाइन पढ़ेंगे, मेरे दीदी के साथ बोलेंगे सब। और तुम में उन पर जय पाई है, उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो मुझ में है, बोलो जो मुझ में है, जो मुझ में है, जो मुझ में है, वो उससे जो संसार में है, जो संसार में है बड़ा है, बड़ा है। हालेलुया। बोलो मुझ में जो है, जो संसार से बड़ा है। और ये कब होगा पता है, जब आप परमेश्वर की बातों को सुनोगे, पवित्र आत्मा के वचनों को सुनोगे, तब होगा। एक और वचन बताता हूं मैं, यूहन्ना 16:13। यूहन्ना 16:13, और ध्यान से सुनना ये वचन। परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा, परंतु वो जब सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, जो कोई सुनेगा वो जो कहेगा। कुछ सुनेगा वही कहेगा, जो सुनेगा उसको पवित्र आत्मा सुनाएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मेरी और देखिए क्या बोल रहा है वचन, पवित्र आत्मा किससे बात करेगा, जो उसकी सुनेगा। अगर आप सुनने के मोड पे नहीं बैठे हो तो पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा। अगर आप सुनने के मूड पे हो तो पवित्र आत्मा आपको सब बात बताएगा। अगर आप सुनने के मोड पे हो तो पवित्र आत्मा बताएगा, बुद्धि का फल बताएगा, बुद्धि का ज्ञान कैसे यूज करना है, ज्ञान का आशीष कैसे यूज करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। लेकिन आपको क्या करना है, पहले सुनने के मोड पे जाना है। कितनी भी बड़ी डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही होगी आपकी जिंदगी में, आप पवित्र आत्मा के सुनने वाले बनो। मेरी सुनोगे कुछ नहीं मिलेगा, मैं साफ बोल रहा हूं, मेरी सुनोगे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को क्रूस पे भी लटक जाऊंगा ना तो मेरे लहू से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा की आप सुनोगे ना, अब पवित्र आत्मा जब आपको सुनाएगा, रेडी होगे सुनने के लिए, जब सुनाएगा तो ये 9 जो गिफ्ट को आप यूज करोगे ना, हथियारों को, आपकी जिंदगी बदलते जाएगी। हालेलुया। एक एग्जांपल बताता हूं, पतरस क्या था, रात भर, दिन भर, एक दिन से लेकर रात भर तक वो क्या ढूंढ रहा था, मच्छी ढूंढ रहा था। इधर जाता था, उधर जाता था, उधर जाता था। यीशु आया, पूरी मछली से भर गया नाव। यीशु जैसी आया, कोंटे कोंटे से मछली आ गई। हालेलुया, हालेलुया। कब आई, जब यीशु ने उसको पकड़ा, पतरस इधर, हाँ सुना, हाँ यीशु ने मछली समझ लिया, हाँ पतरस ने इसको सुन लिया, मुझे जाना पड़ेगा पतरस के। हालेलुया। क्या हुआ सिचुएशन देखो, यीशु आया किनारे में, पतरस थका रहा है, रात भर से मुझे कुछ नहीं मिला, मैं तो टेंशन में हूं, बीवी को क्या खिलाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा। अब यीशु ने जोर से आवाज दी, भाई पतरस इधर आ। पतरस ने जैसी सुना, मुझे ऐसा लगता है ना, पवित्र आत्मा मुझे वहां लेके, पतरस ने जैसी सुना, मछली जो कोंटे कोंटे में छुपी थी वो भी सुन ली। अरे यीशु ने आवाज दी और देख पतरस ने भी सुन लिया, अब जावारी है यीशु के पास जाने की। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो, अगर आप वचन को सुन रहे हो, आज आप सुनोगे तो जो भी मछलियां कोंटे में पड़ी है, जो भी आशीष कोंटे में पड़ा है, वो देखेगा कि आप सुनने के मोड पे आ गए हो। यीशु बोलेगा तो मुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया।
आप मेरे साथ है? प्रेज लॉर्ड, जोर से करेंगे प्रेज लॉर्ड। एक और बात बताता हूं मैं। पतरस कौन था? डरपोक। यीशु को मार खाता देख यीशु को कितने बार इंकार किया? 3 बार इंकार करके भाग गया। लेकिन बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन में क्या बोलती है? जब वो पवित्र आत्मा से भर गया तो उसने क्या बोला? पढ़ो दीदी, 2:38। ओरी खेबे से खेदी खानदानो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने पापों की क्षमा मांगो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इंग्लिश में लिखेगा यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। यानी जो उपहार की जो हम बात कर रहे हैं, जो 9 उपहार की बात कर रहे हैं, जो दानों की बात कर रहे हैं, वो तुम क्या पाओगे? जब पाओगे जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। पतरस क्या था? पतरस बेवकूड़ा, डरपोक, कोई दान से रहित, कोई गिफ्ट से रहित। एक मछुआरे को क्या दुनिया पलटना आ सकता है क्या? सोचो, अनपढ़, अंगूठा छाप। सही बात है, अनपढ़ अंगूठा छाप, उसको कुछ नहीं आता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा पाई, उसको गिफ्ट आया ज्ञान बुद्धि समझ का, उसको गिफ्ट आया मिरेकल्स, चंगाई का। इसलिए बाइबल बताती है जब वो चलता था उसकी चंगाई से ही लोग चंगे, उसकी छाया से लोग चंगे हो जाते थे। अन्य भाषा बोलता था, अन्य भाषा का इंटरप्रेट भी करता था। आत्मा पर रखता था, उससे दूर से देख लिया, तुम दोनों पति पत्नी ने जमीन बेच के आया। हालेलुया। मैं क्या बताता हूं आपको, सुनो। अगर आप ये 9 फलों को आप आज रिसीव करोगे, नाम पता क्या, पूरा एड्रेस तक बता दोगे। हालेलुया। यीशु ने जैसे सामरी स्त्री को बता दिया कि तेरे 5 पति थे, तू भी आप भी विधवाई है, पूरा डिटेलिंग में स्कैनिंग कर दोगे सामने वाले को। कोई टेक्निक, कोई मैजिक काम नहीं आएगा, पवित्र आत्मा का आएगा, पूरा का पूरा डिटेल बता दोगे। ये 9 गिफ्ट आपके मिनिस्ट्री को, आपके जीवन को एक नई जगह पे लेके जाएगा। क्यों ना हम एक बार फिर से याद करें कौन कौन से 9 गिफ्ट। पहला, बुद्धि। बोलो बुद्धि की, बोलो पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि का गिफ्ट दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद। मैं रिसीव करता हूं बुद्धि के गिफ्ट को, मैं रिसीव करता हूं ज्ञान के गिफ्ट को, मैं रिसीव करता हूं विश्वास के दान को, मैं रिसीव करता हूं चंगाई के ज्ञान को, दान को, मैं रिसीव करता हूं चमत्कार के दानों को, मैं रिसीव करता हूं भविष्यवाणी के दानों को, मैं रिसीव करता हूं आत्मा परखने के दान को, मैं रिसीव करता हूं अन्य भाषा के दानों को, मैं रिसीव करता हूं अन्य भाषा का अनुवाद करने वाले दानों को। बोलो पवित्र आत्मा मैं तेरा सुनूंगा, तू मुझे बता कैसे मैं ये पूरे 9 के 9 अपने बंधन ले लूं। मैं एक भी दानों से वंचित नहीं रहना चाहता। अब से मैं प्रार्थना करता हूं, कोई भी सिचुएशन रहेगा, मैं अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, मगर तेरी पवित्र आत्मा, तेरी बुद्धि समझ से चलूंगा। क्योंकि मुझे पता चला है मैं तेरी समझ से चलूंगा, तेरी बुद्धि से चलूंगा, उस सिचुएशन पे विजय घोषित हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा, मेरा विश्वास और बढ़ते जाएगा। मैं चंगाई को लेके चलता हूं। वो गिफ्ट, वो दान ऑलरेडी मेरे अंदर है। मैं चमत्कारों को लेके चलता हूं। मैं चमत्कार करने वाला एक अद्भुत परमेश्वर का दास हूं। मैं भविष्यवाणी करने वाला, मैं अद्भुत सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हूं। मैं आत्मा परखने वाला हूं, मैं अन्य भाषा बोलने वाला हूं, मैं अनुवाद करने वाला हूं। आज सारे 9 दानों को प्रभु पिता, मैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा सबको ग्रहण करता हूं।
मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। आइए हम खड़े हो जाए, ग्रहण करने के पोजीशन में आ जाए। आप ग्रहण करता हूँ, बोलते रहो, मैं सारे 9 दानों को ग्रहण करता हूँ। मैं सारे 9 दानों को ग्रहण करता हूँ। मैं ग्रहण करता हूँ सारे 9 दानों को। ओ रिखे बेसे के दिखाना, ग्रहण करिए। रखा बात से के आप ये 9 दानों को ग्रहण करेंगे ना, कोई चंगाई की प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं, कोई चमत्कार के लिए प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं। मुर्दे जी उठेंगे आपके अंदर के दानों से। रखा बुस्सो दो रिखे दे रे से बे दे रे लिखा दारन, ओ रिखे बे से दे रे लिखा। बाइबल बताती है यहोशापात एक नबी को ढूंढ रहा था, और जब वो उसको पता चला कि कुटिया पे एलीशा रहता है, एलीशा को बोला कि तू भविष्यवाणी कर, तू मुझे समझ दे, तू मुझे ज्ञान दे कि मैं इस लड़ाई को कैसे जीतूं। बाइबल बताती है कि जब तक उस पे पवित्र आत्मा नहीं उतरी, उसने तब तक वो नबूवत नहीं की है। और पवित्र आत्मा आज यहाँ है, और कोई उतरने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रहण करने की जरूरत है। आप ग्रहण कीजिए उन 9 दानों को। अब जैसे ही परमेश्वर ने पेंतिकुस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेला, वो 9 दान पत्रस लेके आया। इसलिए वो बोला कि आप पवित्र आत्मा के दानों को पाओगे। वो दान आपके पास है। पत्रस के पास भविष्यवाणी करने का भी दान था, इसलिए वो कुरनेलियुस के घर पे गया, उसका नाम पता सब बता दिया। वो सारे दान मसीह यीशु में मेरे पास आने दे, हमारे पास आने दे। ऐसा कलीसिया मैं मांगता हूं, पिता तेरा दास होने के नाम से मैं मांगता हूं, इन सारे जो लोग, जो झुंड है यहाँ पे, पवित्र आत्मा उसको तू अपने दानों से भर दे। सब दानों को रिसीव करो, रिसीव करो वो दानों को, वो रिसीव करो वो दानों को। वो बुद्धि का ज्ञान, वो बुद्धि की आत्मा, वो नॉलेज का दान, वो फेथ का दान, वो हीलिंग का दान, वो चमत्कार करने का दान, वो भविष्यवाणी करने का दान, आत्मा परखने का दान, वो अन्य भाषा बोलने का दान। ओ रिखे बे से खे दिखे दे रे बोसो दो। आई हम अन्य भाषा में बात ना करें। से दे रे बोसो खो दुख। ए पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों, आप अपने दानों को रिसीव करो यीशु के नाम से। हम वो कलीसिया नहीं जो पवित्र आत्मा में बस अन्य भाषा बोले, हम दान को भी कैरी करने वाले लोग ठहरे। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। राबा से दे रे लिखे दे रे सोखो बोसो खो दो। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 14:12 में, क्योंकि यीशु कहता है जो मैं करता हूं तो तुम करोगे, लेकिन उससे बढ़कर भी करोगे। रोको बोसो दो से खे वो दोरी अंदर। वो 9 दानों के लिए प्रार्थना करो। सबे से खे देरी अंदर बोसो दोरी खे दे। वो 9 दानों के लिए प्रार्थना करो। राबा से दे रे प्रभु, वो 9 दान मेरे जीवन में होना जरूरी है। मांगो वो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा। इसलिए यीशु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज प्रभु मैं खटखटाता भी हूँ, मांगता भी हूँ। वो 9 दान आज इस कलीसिया के लोगों के जीवन में उतरने दे। वो लोगों के जीवन में यीशु के नाम से उतरने दे। यीशु के नाम से वो 9 गिफ्ट पवित्र आत्मा के उतरने दे। वो 120 लोगों पे जो उतारा था, वो गिफ्ट इन लोगों के ऊपर उतरने दे। वो रिसीव करे वो 9 दानों को। राबा से दे रे सो दो रो लिखा दारा बोसो। वो भविष्यवाणी करने वाले बने, वो मिरेकल करने वाले बने, वो चंगाई देने वाले बने। ओ रिखे बे दे रे गाना से दे रे बोसो दो सीखे दे से दे रे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई लोग बहुत सारे दानों से भर रहे, 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 दानों से भर रहे। लाखों उस तरफ खड़े रहे, मगर पवित्र आत्मा तू मुझ में साथ में रहे, वो मेरे लिए काफी है। मुझ में जो है वो दुनिया से अधिक है। राबा से दे रे लिखा नारा सो बो दो दिखाना सीखे बेसे दे ले लिखा। मैं ये घोषणा करता हूं, मैं तेरा दास होने के नाम से नबूवत करता हूं इस जगह पे, जो लोग हर सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में इस वचन को लेके चलेंगे, इस सरमन को लेके चलेंगे, इस 9 दानों के विषय को वो दिलों में बैठा के लेके चलेंगे। मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, वो कभी गड्ढे में नहीं गिरेंगे। वो ऊंचे और ऊंचे, उकाब के नए ऊंचे उड़ाए जाएंगे। राखा
धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं उन दानों के लिए पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आज वचन के लिए पवित्र आत्मा, और वचन के द्वारा तूने आज हमें सिखाया कि तू कितना भला परमेश्वर है। हमारे बीच में प्रियंका है, वो प्रार्थना करेंगी इस वचनों के लिए, इन वचनों के लिए, इन लोगों के लिए प्रार्थना। प्रभु जी हम धन्यवाद देते राजा, सचमुच आज तेरा वचन परमेश्वर पिता दो धारी तलवार की न्याय प्रभु जी हमारे हृदय में वो घुस गया है परमेश्वर पिता। ओ तूने चीरा है परमेश्वर पिता, आज फिर जगाया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु तेरे सारे दानों के लिए परमेश्वर, जो हमारे अंदर है प्रभु जी, अब उसे उभर परमेश्वर पिता और एक्टिवेट कर परमेश्वर पिता। उन दानों को प्रभु जी हम इस्तेमाल करें प्रभु जी, हर सिचुएशन में परमेश्वर पिता हम उससे जय पाने वाले बने परमेश्वर पिता। और आज हमें यहाँ वहाँ भटके नहीं, इसकी उसकी वो मदद ना मांगे, परंतु हम अपने ही अंदर से दानों को प्रभु निकाले परमेश्वर पिता। और आज धन्यवाद देते प्रभु, विश्वास करते प्रभु जी, और हर एक के साथ परमेश्वर आपने बात की वो दानों को प्रभु जी आज तूने फिर रिन्यू किया है राजा। और परमेश्वर पिता विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, जब भी परमेश्वर पिता जिस भी दान की जरूरत पड़ेगी पवित्र आत्मा आप हमें उस बुद्धि से भरेंगे, उस ज्ञान से भरेंगे कि हम कैसे उस सिचुएशन को तेरे थ्रू, इन दानों के थ्रू बदल दे परमेश्वर पिता। और राजा अब सिचुएशन बदलने वाले दान और आप हो परमेश्वर पिता। वो डॉक्टर नहीं, वो संसार के लोग नहीं, कोई लॉयर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, परंतु आप और वो दान है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु, ये वचन पे चलने के लिए मदद कर, जो बस गया है प्रभु हृदय में अब इसका फल परमेश्वर पिता बढ़ने दे परमेश्वर पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। रिसीव करो, दान से भरते जाओ। मैं देख रहा हूँ सरदूत आपको दानों से भर रहे हैं। राखा बोसो दो लिखे दे रे ले। आपके हथियार रेडी हो रहे हैं, आपके 9 हथियार रेडी हो रहे हैं, 9 हथियार रेडी हो रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ आज से आपको कोई नहीं हरा पाएगा यीशु के नाम से। आपसे आपको कोई नहीं हरा पाएगा, ना कोई परिस्थिति, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे, ना कहीं पे कोई नहीं हरा सकता आपको। राबा से दे, हर परिस्थिति में आप यीशु के नाम से विजय घोषित होते हैं। राबा से दे ले ले ले। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं चाहता हूँ प्रियंका, इन लोगों में जितने भी लोग हैं ना, उनके गिफ्ट्स जो भी है वो टेबल में, कॉपी में, उनके गिफ्ट्स के अनुसार वो कितने बढ़ रहे हैं वो हर वीक, है ना। आप उनको बताओ कि कौन कौन से गिफ्ट आप में बढ़ते जा रहे हो। 9 गिफ्ट, सबका नाम अलग, उनके 9 गिफ्ट्स, है ना। मारिया दीदी की भी हेल्प लो, है ना दीदी। सबके गिफ्ट बढ़ने चाहिए, सबके गिफ्ट बढ़ने चाहिए, कोई कमजोर नहीं रहना चाहिए, सब सामर्थ्य रहना चाहिए, है ना। मेरे बहुत से नहीं, आप मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबके गिफ्ट्स, कोई गवाही है जिसको जैसा लग रहा है पवित्र आत्मा मुझे ये गिफ्ट से भर रहे हैं,
कोई है? कुछ दान से भर रहा है? कोई है कैसी गवाही जो दान उसे दिन मिल रहा है? नहीं है? कोई तो आत्मा उससे बात करे। मारे दीदी कौन से दान? सारे बढ़ेगा। और कोई? प्रकाश, आप बढ़ाइए ना। ये पूरा हफ्ता आप इस गिफ्ट्स के बारे में पढ़िए। आपने लिखा है कॉपी में? किसने किसने लिखा है? लिखा है ना? नहीं लिखा होगा तो मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा नोट। आप प्रार्थना कीजिए, आप सुनिए पवित्र आत्मा। हमने वचन पढ़ा ना, पवित्र आत्मा उसको सुनाएगा जो सुनेगा। हालेलुया। बोलो, मैं प्रभु पवित्र आत्मा तेरी सुनने के लिए रेडी हूं। आज का चर्च सबसे सामर्थ्य चर्च है। आज मुझे दानों से प्रभु तूने भरा, दानों के बारे में ज्ञान दिया। ये तो ज्ञान की आत्मा तूने दे दिया पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये बुद्धि की आत्मा तूने मुझे दिया। अब से मैं कभी अपने फैसला मत लेना, आपसे अपना पवित्र आत्मा पे छोड़ना अपना फैसला। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दे। जैसे मैंने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे सारे अपराधों को क्षमा करो। हमें और परीक्षा में ना आने दो, परंतु बुराई से बचो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और पवित्र आत्मा का सारा सामर्थ उसके दानों के साथ सदैव आपके साथ रहे। सब कहे आमेन।